Hello bachcho, let's read this question. The question says the enthalpy change for a given reaction at 298 Kelvin is minus x joule per mole, x being positive. If the reaction occurs spontaneously at 298 Kelvin, the entropy change at that temperature, option A, can be negative but numerically larger than x by 298. Option B can be negative but numerically smaller than x divided by 298. Option C कैन बी नेगेटिव, ऑप्शन डी कैन नॉट बी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक एंथैल्पी चेंज हमें गिवन है फॉर अ रिएक्शन एट 298 केल्विन जो कि माइनस एक्स जूल पर मोल है, और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है 298 केल्विन पे तो एंट्रोपी चेंज की क्या वैल्यू होगी एट दैट टेम्परेचर। की कॉन्सेप्ट, तो रिएक्शन हमारा जो स्पॉन्टेनियस होता है वो डिटरमाइन होता है उसके गिब्स फ्री एनर्जी से। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर अ spontaneous reaction। तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये हमारी कंडीशन होती है। तो अब अगर हम गिवन इक्वेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें तो डेल्टा जी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिनिमम कंडीशन में हम यहाँ पे डेल्टा जी को 0 लिख देंगे इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू माइनस एक्स है माइनस टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स, डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स डिवाइड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर इस केस में हमें गिवन है माइनस एक्स बाय 298 केल्विन। तो डेल्टा एस की वैल्यू, इससे हम ये पता लगता है कि डेल्टा एस कैन बी नेगेटिव। अब क्योंकि हमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो जो जीरो है वो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। इस वजह से जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू कैन बी नेगेटिव बट स्मॉलर दैन एक्स डिवाइड बाय 298। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ से वेरीफाई होता हुआ देख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस के अंदर डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस टी, डेल्टा एस की वैल्यू हमने निकाली है एक्स डिवाइड बाई 298। तो डेल्टा एस हमारा नेगेटिव हो सकता है माइनस, बट लेकिन माइनस यहाँ पे अगर हमारा नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं माइनस एक्स बाई 298 डेल्टा एस की वैल्यू, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे हमें प्लस साइन दे देगा माइनस एक्स प्लस टी एक्स बाय 298। तो जो हमारी ये जो सेकेंड टर्म है इसकी वैल्यू शुड बी लेस दैन माइनस एक्स, वरना फिर ये ओवरऑल जो टोटल डेल्टा जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी। सो वी वांट दिस टर्म जो हमारी है टी मल्टीप्लाई टी डेल्टा एस, उसकी वैल्यू शुड बी लेस दैन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। तब जाके हमारा नेट डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द एंट्रोपी चेंज at that temperature can be negative but numerically smaller than x divided by 298। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज entropy at that temperature can be negative but numerically smaller than x divided by 298। जो सेकंड कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस के अंदर एंट्रोपी हमारी पॉजिटिव है तो ये पूरी टर्म नेगेटिव ही रहेगी और
ये ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को कंट्रीब्यूट करेगी, उसे रिड्यूस नहीं करेगी। तो वो वाली सिचुएशन में कोई इशू नहीं है कि डेल्टा एस हमारा बड़ा हो या फिर छोटा हो फ्रॉम अ सर्टेन वैल्यू, क्योंकि कितनी भी उसकी वैल्यू हो वो हमारे एंट्रोपी को वो हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यू है उसको मोर नेगेटिव बनाएगी। So the final answer is delta S at that temperature can be negative but numerically smaller than x divided by 298. I hope you understood it well. Best of luck.